यार में इस पर क्या लग रहा है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा? कहने का मतलब सबसे बड़ा बेरोजगारी ही है। इसलिए सरकार चेंज है इस बार। आरजेडी आएगी। अरे आप देखे नहीं, पहले आई थी तो नौकरी दी थी वो। क्या नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या मुद्दा क्या होना चाहिए? देखिए, बिहार के तो बहुत तमाम मुद्दे हैं, आप गिनते गिनते थक जाइएगा। पहला चीज़ एजुकेशन, दूसरा चीज़ एम्प्लॉयमेंट, तीसरा चीज़ हेल्थ। भी आरजेडी की बात होती है, कहते हैं कि भाई याद करो 90 के कोई दौर। जरूरी है? जो बाप अगर ये चोर है तो का बेटा भी चोर होगा? हम कभी नहीं मानते हैं ये बात। ये मानते हैं कि 20 साल ये राजतंत्र हो गया है। हम ये नहीं कहते हैं कि तेजस्वी अब 15-20 साल रहे, 5-5 साल। जितना वीडियो सीओ हैं वो पैसा देकर कुर्सियां पर बैठे हैं, तो कहाँ से जनता काम करेंगे? खुद हमारे बिहार सरकार ही सारा पद को बेच देता है। किसकी सरकार बनी? अभी वर्तमान में जो अकेला है प्रशांत किशोर जनसुराज, वही जनता को काम करेगा। वो जब उनका सरकार बनेगा तो उनको डर होगा कि भैया हम काम के नाम पर जीते हैं। मगर ये हम पूछना चाहते हैं कि जो पेंशन बढ़ोतरी उन्होंने की है, ये 2 महीना के अंतर ही क्यों? नमस्कार, सोशल संवाद की चुनावी यात्रा में बिहार के सासाराम से आपका स्वागत है। और आपको पता ही है कि यहाँ से राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन का आंखों देखी हाल आप खुद देखिए, समझिए और महसूस करिए, इसलिए कि यहाँ जनता खुद ही बताएगी कि सासाराम की दुर्दशा क्या है और चुनावी माहौल क्या है। हम चुनाव के बारे में नहीं पूछे, हम तो पहले मुद्दा ही पूछे। अच्छा, बता दिए कौन सा मुद्दा? कौन सा मुद्दा होना चाहिए? रोजगार होना चाहिए, शिक्षा का होना चाहिए, बीमारी ठीक होना चाहिए, आजकल खेती किसानी। आजकल तो देखा जाए तो कहने का मतलब सबसे बड़ा बेरोजगारी ही है। बेरोजगारी से नहीं हो तो कितने ऐसे घर हैं जो जूझ रहे हैं। कुछ तो बताइए, गाँव का दृश्य कुछ तो बताइए। क्या दृश्य क्या, गांव को सबको अपना अपना पॉलिटिक्स पड़ा हुआ है लेने, जैसे हम आप पे आरोप, वो आप पे आरोप, मगर धरातल पे तो कोई थोड़े नहीं देखने जा रहा है। कोई देखने जा रहा है? बताइए। नहीं देखने जा रहा। आज के डेट में आप एक बात को ये करिएगा कि सब चीज़ तो हो रहा है, मगर जो ज़मीनी विवाद है बिहार से ख़त्म हो रहा है। तो जमीन विवाद के नाम पर पूरा बिहार को वापस नीतीश जी बुला लिए हैं, लेकिन होगा कि नहीं होगा देख रहे हैं। जिसको देख रहे हैं ब्लॉक में देख रहे हैं, वो कागज लेकर दौड़ रहा है। और तो दौड़िए न रहा है, खाली ना कर्मचारी मिल रहा है, ना सीओ मिल रहा है, ना सुनिए ना, लोग दौड़ रहा आप है। लोग देखते होंगे दौड़िए रहा है। हम आज गए थे ब्लॉक, पता करते हैं हुआ है। हम पूछे तो वो लोग बोला कि भाई हमने क्या करोगे कैंप लगा के। तो लोगों ने बोला कि भाई अभी बस हम लोगों का आदेश है, ले लेंगे, 20 तारीख के बाद सोचेंगे क्या होगा, मतलब होगा या नहीं होगा। देखिए, चुनाव आ जाए तो आपके समक्ष होगा ना। नहीं, वो तो आप बताएंगे, इसलिए भुक्तभोगी आप हैं। भुक्तभोगी हैं हम तो जो देखे आज बता दें। हम आज के जनरेशन का बात करें जो हम देख रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा अब जमीन विवाद हो गया है। और ये तो रोजगार भी है, जमीन विवाद भी है। किस तरह का विवाद? आपस में विवाद हो जाए? आपसी विवाद जो सबसे आपसे ही विवाद में होता है, और विशेष क्या होगा? काम धंधा कैसा हुआ? त्रिकोणीय बता रहे हैं। हाँ, नीतीश जी का कहने का मतलब जो भी नेता अभी तक नीतीश जी आए हैं किए हैं बढ़िया काम, ऐसा बात थोड़े ना नकार इस दें। बार फिर से नीतीश रिपीट होंगे कि? क्यों? अब कहने का मतलब है वो तो आने वाला, जवाब दीजिएगा सवाल हमसे वो तो आने वाला है चुनाव, वो तो खुद आपके समक्ष होने वाला है ना। जुट गया है भाई। यार भागो मत, आए हो तो भाई कुछ बता दो यार, युवा हो, रोजगार के बारे में बता दो, कुछ बता दो यार अपना ही। क्या बताए रोजगार के बारे में? सरकार पढ़ाई लिखाई करते उसी के हाँ। स्कूल कॉलेज कैसा चल रहा बताओ। स्कूल कॉलेज तो ठीक चल रहा है, नौकरी नहीं रहेगी तो स्कूल कॉलेज क्या करेगा? सरकार नौकरी नहीं निकाल रही है। हाँ, फॉर्म भरे थे? फॉर्म भरे थे तो नौकरी तो निकाले, नौकरी निकालेगी तब तो। किस चीज़ का नौकरी निकाल भी रही हो तो गलत करवा रही है, मार झगड़ा करवा रही है। आप देख लीजिए, दिल्ली में हड़ताल चल रहा है उसी के बारे में। नौकरी निकालने से क्या होता है? उसको बढ़िया से कराए। हर बार पेपर लीक हो जा रहा हाँ, इसलिए सरकार चेंज है इस बार। आरजेडी आएगी। है। हाँ, क्यों आना चाहिए आरजेडी? अरे आप देखे नहीं, पहले आई थी तो नौकरी दी थी वो। ये नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। ये जो प्रशांत किशोर के बारे में बोल रहे हैं कि भाई पलायन हम रोक देंगे, उस पर कितना विश्वास है आप लोगों जिसे जानते नहीं उस पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? को? हाँ, प्रशांत किशोर जो पलायन के बारे में जो थोड़ा थोड़ा पुड़िया मत खोलिए, एकदम खुल के बोलिए। आप मुस्कुरा कर आप आपके सवालों का जवाब कहने का मतलब, हम बोल रहे हैं खुल कर दीजिए। पलायन को तो कभी कोई नहीं रोक सकता है, कहने का तात्पर्य। क्यों नहीं रोक सकता वो बताइए। क्योंकि यहाँ मजदूरी ही कम है, तो कहने का मतलब है रुक कैसे सकता? बाहर में बहुत मजदूरी अगर बढ़ा देगी सरकार तो तो बढ़ा देगी, कहने से नहीं ना हो जाता है सर। उनके बात पे विश्वास है या नहीं है?
क्यों? तो बोले कि तिकोणिया है, तो तिकोणिये में कौन लोग हैं? अब वो देखिए आगे सक्षम होने वाला है वो तो खूब आपके समक्ष ही होगा ना। थोड़ा इन लोगों को भी दिखाते रहिए, बीच बीच में घुमाते रहिए। भैया आप भी आइए इधर। कहाँ, कहीं जा रहे हैं या आ रहे हैं? कभी जा रहे हैं कुदरा के लिए। खुदरा के लिए। तो रोजगार यहीं पर करते हैं, नौकरी की आप भी कहीं बाहर कर रहे हैं या सरकारी नौकरी? देखिए हम रोजगार तो बिहार में ही करते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में। यहीं पर काम मिल गया? नहीं, हमारा एरिया वाइज काम होता है, सेल्स का काम करते हैं हम। चलिए बहुत बढ़िया है, कुछ तो काम मिला हुआ ना। क्या बोलेंगे, काम किस तरह का अनुभव है? देखिए काम मिलना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि जो आप एजुकेशन लिए हैं उसकी कदर नहीं है। सबसे बड़ी यहाँ चीज़ है। क्या है? आप कहीं भी सेक्टर में उठा के देख लीजिए, कहीं भी आप उठा के बिहार का मुद्दा क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए बिहार के तो बहुत तमाम मुद्दे हैं, आप गिनते गिनते थक जाइएगा। वो तो है, समस्याएं अनंत है। कुछ तो उसमें से ऐसी बताइए जिससे लगता है कि चुनाव में टेकअप करनी चाहिए, लोगों को उस मुद्दे पर वोट करना। पहला चीज़ एजुकेशन, दूसरा चीज़ एम्प्लॉयमेंट, तीसरा चीज़ हेल्थ, चौथा। ये सारे जो मुद्दे हैं कौन पार्टी टेकअप करेगी आपके हिसाब से? लगता देखिए सारी पार्टी को हम ब्लेम नहीं करेंगे, है ब्लेम करने के सवाल में हम सॉल्यूशन पूछते हैं। सॉल्यूशन में आप एनडीए को लेके आइए। तो एनडीए ही तो है इतने दिन। नहीं है, लेकिन पूर्ण बहुमत से नहीं है। वहाँ भी है, यहाँ भी है, पिछले 20-25 यहाँ तो पूर्ण बहुमत से नहीं ना है। यहाँ तो जेडीयू भी अलायंस है, हम भी अलायंस है। जेडीयू में तो एनडीए तभी नहीं बनेगा, जेडीयू और बीजेपी बनेगा तभी जी ना, मतलब है। जी जी पिछले मुझे लगता है 2005 से नीतीश जी लगातार हैं जी मंत्री के तौर जी। पर। फिर भी आप कह रहे हैं कि उनको बहुमत मिलेगा। हमें यहाँ योगी जी की जो राजनीतिक दौर है उत्तर प्रदेश की, यहाँ भी हम वैसा ही इच्छा अपनी रखते हैं। जरूर रखिए। वो कहाँ इस बिहार के कौन से ऐसे नेता में उसको भी दिख रहा है कि भाई वो नेता जो है वो जोगी जी को उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर बिहार में नितिन गडकरी जी को हम अपना अरे नितिन गडकरी जी तो बिहार के नहीं बन सकते हैं ना। नहीं बन सकते हैं, लेकिन हम अपनी राय दे सकते हैं। बिहार में से कोई नेता आपको नहीं दिख? नहीं, हमें प्रशांत किशोर कैसे दिख रहे हैं? देखिए प्रशांत किशोर भी कहीं हद तक ठीक हैं, लेकिन उन पे भी हमें थोड़ा सा विश्वास नहीं हो। विश्वास नहीं हो पा रहा है। आगे चल के क्या हो, कल क्या हो, कोई नहीं जानता। आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। अनुभवी लग रहे हैं चाचा। नाम नहीं, नाम क्या है आपका? हमारा परमेश्वर पांडे नाम है। आपके हिसाब से क्या, हमारे हिसाब कैसा माहौल चल रहा है? बहुत दुर्दशा है, बहुत दुर्दशा। बहुत ईमानदारी से आपने बोला, बताइए और बताइए। अरे और क्या बताएं? दशा है किस चीज़ के बारे में, किन किन बातों पर आप अरे पहले तो कुछ बाहर में भी लोग जाते थे तो गार्ड गुड का भी काम कुछ मिल जाता था, यानी कोई भी काम मिल जाता था। आज तो उतना बुरा हाल है, वो भी कोई पूछने वाला नहीं है। कारण क्या है? कारण बेरोजगारी है। जब से जीएसटी लागू हुआ, देखे कितने लाख कंपनी छोटे छोटे या बड़े बड़े बंद हो गया, सब चंद उद्योगपतियों के लिए। सही बात। तो अब वो सीमा कहाँ जाएगा? आज पॉपुलेशन दिनों पर दिन बढ़ते जा रहा है, वो रोकने वाला कौन है? छोटे रोजगार बंद होने से बेरोजगारी बढ़ी बहुत काफ़ी। और उसका मुख्य कारण रोकने वाला भी होगा तो जो काफ़ी विश्व लेवल पर पढ़ा होगा वही रोक सकता है। कौन दिख रहा है? राहुल गांधी दिख रहे हैं, वो बार बार जीएसटी को अभी तो दिख रहे हैं क्योंकि विश्व का टॉप पढ़ा लिखा लड़का है, लेकिन उसका उतना सहयोग यहाँ पर नहीं है, कम है। आ रहा है, पहले से तो काफ़ी आया है, लेकिन अब उसका विकल्प एक ही है, तेजस्वी यादव। अब वो कहाँ तक ले जाएंगे, कुछ तो बिहार में आप मान रहे हैं कि ये सोच रहे हैं। कुछ कदम वैसा 16, 17, 18 महीना में कदम उठाए हैं। हमें लग रहा है कोई, अब हम उतना जानते तो नहीं हैं कि हॉस्पिटल का बड़ा उस पर काफ़ी रहा, तो यहाँ भी बढ़िया हॉस्पिटल बन रहा है काफ़ी। ये तो नीतीश कुमार कह रहे थे ना, किसके बाप घर से इतना पैसा नौकरी के लिए हम देंगे, कहाँ से ये पैसा देंगे? कदम वो उठाए, पहले भी बोले थे कि 10 लाख देंगे, तो उनके सरकार में रहते हुए भी 2-2.5 लाख चाहे जितना भी नौकरी, तो हम उसका श्रेय तो आरजेडी को ही दे रहे हैं, तेजस्वी यादव को, नीतीश जी को। जब भी आरजेडी की बात होती है कहते हैं कि भाई याद करो 90 के कोई जरूरी है कि डराते, मतलब मैं पूरी सवाल सुनो, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, मैं बस वो बता रहा हूँ, लोग रेफरेंस दे रहे हैं। आप जो है देखते होंगे कि भाई जैसी बात होता है लोग वहाँ उस दौर में था, क्या लगता है कि अब समय आ गया कि उसको भूलकर अब आगे चीज़ों वो भूलने की कोई बात नहीं है। पेट जिसका बिल्कुल खाली था,
वो भी पीछे की सरकार वो सब देखते थे। अब रह गई बात यहाँ की, जो बाप जो जैसा होगा वैसा ही बेटा होगा, ये तो गारंटी नहीं है। जो बाप अगर ये चोर है तो का बेटा भी चोर होगा। हम कभी नहीं मानते हैं ये बात को। हम ये देख रहे हैं कि जितने बहुत से भ्रष्टाचार में नेता थे सभी निकल गए। हम जबकि ब्राह्मण से आते हैं, वो यादव जी हैं। जाति तो होनी भी नहीं बात चाहिए, मैं कह रहा हूँ, यही तो बिहार की सबसे बड़ा मैं कह रहा हूँ। लेकिन जो बाप किया है वो कभी भूल कर भी तेजस्वी यादव नहीं कर सकते, ये हमें पूरा मानना है। और ये जो जोगी जी की बात हो रही है, वाह, आज भाई भाई हम हैं, यहाँ कई जाति के हैं, धर्म के भी लोग होंगे। वहाँ भी आएगा वो समय कि यहाँ नेम प्लेट लगाओ, तुम कौन जाति हो, यहाँ खड़े हो, ऐसा ऐसा। और योगी जी क्या देख रहे हैं कि अगर इस तरह का हालात होगा तो देश के लिए, समाज के लिए खराब हो जाएगा। यहाँ दो कौम के लोग खड़े होने में या 2 3 4 जाति को खड़ा होने में भी डर होगा, वैसा आ जाएगा हालात, और डर लगेगा खड़ा होने में। आप मुद्दे कौन ये सरकार टोटल करा रही है, हिंदू मुस्लिम, अरे अपने में भी इतना तानाशाही, जिसको लोग समझ रहे हैं भाई, कितने लोग सहमत हैं जो कर रहे हैं। तानाशाही बढ़ा हुआ है, जो तानाशाही चरम सीमा पर है। अभी देख रहे हैं, अभी हम गए थे कागज लेकर, चाहे कहीं भी, अभी एक 10% आरक्षण मिला है, 1.5 लाख का। बताइए, हमारे पास बहुत थोड़ा जगह ज़मीन है, अब 1.5 लाख आय बना दिए, क्या मिलेगा? बोलते हैं ना, रे तो बहुत ज़्यादा आय है, आपको कमाने खाने जीने भर है, इसको ज़रूरतें नहीं है, फ़ायदा क्या है? ऊपर से कोई होगा तभी तो ऐसे हो रहा है ना। हम उसको कुछ नहीं मानते हैं। ये मानते हैं कि 20 साल ये राजतंत्र हो गया है। एक ही आदमी, हम ये नहीं कहते हैं कि तेजस्वी अब 15-20 साल रहे, 5-5 साल। हरियाणा, पंजाब है, हिमाचल है, राजस्थान है, ये सब देखिए कितना माने फॉरवर्ड है, बदलाव होते रहते है, विकसित इलाका है। वहाँ ये राजतंत्र नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ राजतंत्र है। 5 एक ही आदमी, एक ही नेता को अगर फैन हो जाएंगे, एक ही के हो जाएंगे, तो बात तो वही होगा ना। आप जो सही कह रहे हैं कि भाई बदलाव होते रहे, ये तो राजतंत्र हो गया ना। वो तो नहीं है, कुछ भी नहीं है क्या? अच्छा ये बताइए, मोदी जी क्या वो कई गारंटी देकर गए थे। हम एक बार अभी 14 से पहले, यानी 14 में हम तो अपना 600 रुपये का दाढ़ी छोड़कर गए थे उनको देखने के लिए। क्या वो बोल रहे थे? हरियाणा में रेजली पार्क का ऐसे कोई था, कुछ बहुत बड़ा, बहुत भीड़ का आलमबार था। हाँ 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 चौक, हाँ, वो बोले कि समय वहीं आप काम करते थे? हाँ, वहाँ काम करते थे, लेकिन इस समय हम रिटायर हैं, आज से 7-8 साल से रिटायर होंगे, क्योंकि नहीं उम्र ज़्यादा हो गया। उम्र कहाँ, 20 साल के, 18 साल के, 20 साल के, 22 साल के लड़के मिलेंगे तो हमारे को कौन पूछेगा? उस समय 14 से पहले 60 साल के लड़के माने बूढ़े, वो गार्ड का काम, रिसेप्शन में बैठते थे, गार्ड का भी काम करते। आज जाइए देखिए, मेट्रो में हम एक बार बात कर रहे थे, बोला कि 50,000 दोगे तो 13,000 का नौकरी मिलेगी, यानी 15,000 का मिलेगी। प्राइवेट नौकरी के लिए भी 50,000 खुलेआम। अभी यहाँ जाइए देखिए, चिनारी एक ब्लॉक है, हम 2-3 रिश्तेदार हैं जो गार्ड का वो छोटे मोटे नहीं है, 7,000 की 6,000 मिलता है। बोला कि अब तो इसमें पैसा लग रहा है। कितना लग रहा है भैया? तो 20 से 25,000। ये सरकार चाहिए गार्ड के नौकरी के लिए? हाँ हाँ हाँ, खुलेआम हमारा हित एक है। बोला कि 20 से 25,000 रुपया लोग मांग रहे हैं। अब ये बताइए कहाँ तक ठीक है? एक बार हम राहुल गांधी का डिबेट सुन रहे थे इसी बारे में, तो बोला कि देखिए, हम छोटे छोटे सेक्टर तो बहुत पहले चालू था, वो सारे इसको बंद करा दिए। छोटे छोटे कुटीर उद्योग था, उसमें 20 से 50 लड़के, 100 लड़के काम करते थे, सारा बंद हो गया। तो वैसा छोटा छोटा सेक्टर, कुछ कुटीर उद्योगों को कुछ लाभांश देकर आगे बढ़ाना होगा। अब बढ़ाना होगा तब आगे बेरोजगारी धीरे धीरे कटेगी। अब बताइए, एक सैमसंग का कंपनी था, एक लड़का बोल रहा था गुड़गांव जैसा शहर में, सैमसंग का, हाँ सैमसंग नहीं, हाँ सैमसंग का बोल रहा था कि नोएडा में इधर आइए, इधर 11,000 रुपया मिल रहा था। अब बताइए, उतना बड़ा शहर में। आप काहे इतने गुस्सा में हैं, बताइए? काहे नहीं गुस्सा में रहेंगे सर, हम भूमिहीन है, मेरे को घर मकान नहीं है, हम किराए के घर में रहते हैं। 2 तल्ला को 4 तल्ला पर 4 तल्ला हो जाता है। हम काम करके अभी आ रहे हैं, छोटा बच्चा लेके। तो वोट किस लिए देंगे? ना राशन कार्ड है ना कुछ है, नहीं राशन कार्ड है ना कुछ है मेरे पास। कहाँ से भी आ रही हैं? हम आ रहे हैं काम करके, खाना बना के आते हैं।
कोई कोई बड़ा साहब के घर में रहते हैं, खाना बना के अपना चलाते हैं, 4,000 देता है, कोई 3,000 देता है, पेनी का रोटी देता है। हम अपना मजबूरी किससे हम कहेंगे बताइए। किराए के घर में रह रहे हैं, वो कह रहा है CEO वीडियो कह रहा है कि हम कहाँ से दें, हम अपना घर से दें। जनता की समस्या कौन जानता है? गांव के प्रतिनिधि जानेगा कि किसका क्या स्थिति है ना। वो प्रधानमंत्री आवास में दलाल लोग को रखा गया है, आवास सहायक दलाल है। वो दलाली करके अमीर लोगों से 30,000 रुपये का प्रधानमंत्री आवास देता है, और जिसको देने लायक है वो क्या जानता है? गांव जो भूमिहीन है, जो गरीब है उसके लिए कैसे सर? जो भूमिहीन है हाँ, गांव का जो प्रतिनिधि होता है वो हर घर की स्थिति भेजा जानेगा ना। अगर वार्ड सदस्यों को काहे को चुनाव कराया, जब वार्ड सदस्यों को कोई जिम्मेवारी कोई काम ही नहीं देना है तो दलाल को क्यों रखा है सरकार? दलाल को क्यों रखा है? जनता को खून चूसने के लिए। तो अगर गार्ड क्या बोल रहा है? कौन क्या बोला? कर्मचारी बोल रहा है, CEO का कर्मचारी, कि तुम्हारा पति है। हम कहें कि आप लेडीज रहते तो हम अपना सारा दुख हम बताते हैं, आप जेंट्स है तो हम आपसे क्या दुख बताएं। जब मेरा पति रहता था हम किसी क्यों जाते हैं, पेनी को रोटी खा के हम अपना जिंदगी क्यों गुजारते हैं? मेरा एक हाथ टूटा हुआ है, एक मेरी बेटी थी, उसको हम काम कर करके पैसा कौड़ी बटोर चंदा तहसील के उसको शादी की है। हम घर भी न छन रहे हैं। ये मेरी नतनी है जो आप घर के लिए देंगे। आप घर के लिए हाँ, मेरे लिए हमको रसने बसने को जगह दीजिए, हम तब वोट देंगे। आपके पास राशन कुछ नहीं है, कुछ नहीं है सर। हम है सर, जिंदा लड़की हूँ, मेरा माँ बाप सब भाई बहन सब मर गया है, मेरा कोई नहीं है। हम किसी के सहारा पर हम काम करके अपने जीवन पर बस्ती चलाते हैं। गांव के भूमिहीन लोग हैं कि उन लोगों को रहने का 1 डिसमिल भी जमीन नहीं है। सरकारी जमीन में घर बना कर रह रहे हैं। तो 3 डिसमिल सरकार नीतीश सरकार का यह वादा किया था कि 3-3 डिसमिल भूमिहीनों को जमीन दिया जाएगा, तो कहाँ दिया? ऐसे हर गांव में से गरीब मजदूर लोग हैं, कोई सुनवाई नहीं है ना सर। हम लोग ब्लॉक में इसी के लिए आवाज उठाते हैं वीडियो के सामने कि देखिए हर घर का स्थिति गांव के प्रतिनिधि जानेगा। आपका ये दलाल आवास सहायक है ना, ये नहीं जानता है, जाता है पैसा वालों को देखता है कि कौन हमको 30,000 रुपया दे रहा है, उसी को नाम जोड़ देगा। जो इसका घर नहीं है उसका नाम कर देगा, जो जिससे 1 रुपया नहीं मिलेगा ना उसका नाम वो कहेगा भैया आपका क्या कहा लगी जब काट में प्रॉब्लम हो गया, इसी के चलते आपका नाम छट गया। एगो ना एगो एडजस्ट लगा कर उनका काट देगा। अब पकवा वाला को ना 30,000 मिलेगा ना, तब से आगे उसी को देगा। अब जिसका घर नहीं है उसको पाछे कर देगा, माल नहीं मिला तो। गरीब आदमी को 30,000 मांगे तो कहाँ देगा? वो कहता है बात साइक ना कि 30,000 दो, तुमको तुरंत कर देंगे। जो भाई लोग बता रहे हैं, तो जब आप ग्राउंड पर उतरेंगे तो इतनी समस्या है, अनंत है, कि आप क्या क्या सुनेंगे और क्या क्या कहेंगे। और बिहार सरकार है सर ना, सुनिए, जितना वीडियो CEO हैं वो पैसा देकर कुर्सियां पर बैठे हैं, तो कहाँ से जनता काम करेंगे? खुद हमारे बिहार सरकार ही सारा पद को बेच देता है। काबिल व्यक्ति को कुर्सी पर नहीं बैठाता है भैया, काबिल व्यक्ति को कुर्सी पर बैठाता है, पढ़े लिखो जाके 12 जगह फैक्ट्री में काम करता है। अनपढ़ गंवार ब्लॉक में कर्मचारी लोग हैं अनपढ़ गंवार। अभी CEO जितना महिला है बिहार में ना सब अनपढ़ गंवार है। कुछ नहीं मालूम है CEO को, अंचल महिला कुंवार लड़की जो है ना अभी उन लोगों को कुछ मालूम नहीं है। ठीक है, और कुछ कहना है तो बताइए। शहर क्षेत्र में है तो रसने बसने का मुझे भूमिहीन जमीन नहीं मिलेगा। सरकार के पास प्रावधान है लेकिन मिले। हम तीसरा आवेदन फेंके हैं, वार्ड बोलता है, वार्ड के पास जाते हैं, भोचर बनाने गाली फकड़ सब देता है। हम क्या उससे हम बात करें? कहता है कि हम कैसे जानेंगे, हम कहें कि भूमिहीन है। मेरा वार्डों का भी नंबर है, एक तो सुग्गी नाम का आदमी था तो वो भी ऐसे ऐसे। बहुत ही बढ़िया बात किया, समस्या सुनकर यहाँ पर अनंत है, जहाँ सुनिए वहीं भीड़ लग जा रहा है। तो मंत्री जी को क्या करे? मंत्री पहले आम आदमी सुन लें तब मंत्री जी का सुन लिया जाए। भाई मंत्री जी से ज़्यादा आम आदमी से पूछना जरूरी है।